इसको लाइन के फॉर्म में ट्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी लाइन के फॉर्म में ट्रेस नहीं किया जाता, तो इसको कर्व के फॉर्म में ट्रेस करेंगे। तो ऐसे करके जाके ऐसे ऐसे फिर वापस इसी जगह पे आएंगे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ये नज़र नहीं आ रहा है हमें, दिख रहा है कि हमने कितना ट्रेस किया नहीं किया, वो अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला काम करेंगे, ट्रेसिंग जब भी कर रहे हैं तो अपना जो डिफ़ॉल्ट कलर है ना उसको चेंज कर देंगे। तो उसके लिए आप कोई भी चीज़ मत सेलेक्ट करो, फिर ये सेलेक्ट किया हमने, और डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक के अलावा ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, मान लो हम यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज को राइट क्लिक किया, ओके। तो अब कोई भी कर्व हम बनाएंगे तो वो ऑरेंज कलर का बनेगा, क्लियर। चलो, इसी तरीके से लाइन को डिफ़ॉल्ट लेने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, ओके। अब हम कोई लाइन बनाएंगे तो वो लाइन ऑरेंज कलर का बनेगा। अब यहाँ पे हमें ये अगर हम लाइन के जैसा बनाएं तो हमारे लिए ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं? तो इसको हम लाइन के जैसा बनाते हैं, फिर उसको हम कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो पहले हमने एक लाइन बनाया, अब ये लाइन की मोटाई और इसकी मोटाई में अंतर है, आप यहाँ से इसको मोटा करो, 2 में नहीं आ रहा है, 8 लगभग आ गया, ठीक है, लेकिन अच्छा होगा इससे 9, ठीक है, 9 सही रहेगी, 9 या 10 कर लेते हैं, 10 सही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाइन ऐसे बनाना, तो और वो लाइन आई 10 का, तो हम क्या करेंगे, अब फिर किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करेंगे और सीधा जाके यहाँ पे 10 कर देंगे, ओके। अब मैं जो भी चीज़ बनाऊंगा वो 10 का बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, हम ये लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सेम पत्ता आ गया, तो यहाँ पे हमने रोक दिया। अब पहले एक बॉक्स बनाते हैं हम, जो इसकी एक रिपीट को बताता हो। तो हम ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक बनाया, देख रहे हो, एक रिपीट आ रहा है, लगभग आ जाए, थोड़ा बहुत अंतर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। इसकी आउटलाइनिंग रखते हैं और इसको हटा देते हैं। आउटलाइनिंग अभी मोटा आ रहा है क्योंकि हमने वो किया हुआ है। अब पतला करके इसको शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन से क्या होगा, पेज के नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा हम अभी के समय में बस ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए हम ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाते हैं और रेक्टेंगल को लॉक कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो डिस्टर्ब ना करें।
और ये वाली जो लाइन बनाए हैं इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है, इससे क्या होगा, ये देखो अब ये लाइन नहीं रहा, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो हमें 2 बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है। अब आ जाओ, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कट है, तो हमें ऑब्जेक्ट में कट डालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे कट है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन में इसको आउटलाइनिंग दे देते हैं ताकि हमें नजर आए। यहाँ पे कट करना है। कट करने के लिए हमारे पास एक इरेजर भी है, आप इरेजर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप टूल सही यूज करते हो तो आपको डिजाइन बनाने में बहुत इजी हो जाएगी। अब देखो, इसको यहां से हम कट कर देते हैं। ठीक है, और स्मूथ करना है तो इसमें स्मूथ टूल भी है, आप इसको स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, ये बीच वाले को हम डिलीट भी कर सकते हैं और उसके बाद में बना सकते हैं। दूसरा एक टूल है, अगर हम इसको सिमर टूल यूज कर लें तो हम इसी को बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आप स्मूथ टूल ले लो और थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको और इसको स्मूथ कर दो। इसकी टाइमिंग 50 से बढ़ा के हमने 100 कर दी ताकि ये थोड़ा फास्ट करे। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया। इसको हम जनरली हम ऐसे नहीं बनाते, हम इसको डायरेक्ट ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर चूंकि वो साइड बनी हुई थी तो मैंने ये आपको दिखा दिया। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पर फिर से कट है, तो फिर हम इसको इरेजर को लेते हैं और ये कट डालते हैं। ये वाले को अभी मैं डिलीट ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, फिर एक कट ये है, और ये वाला कट तो वापस यही वाला है। ठीक है, तो हमें यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट हमारा उससे नीचे निकल आएगा। अब हमने जो डिफ़ॉल्ट लिया हुआ था उसको चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज अंदर हो जाए और बाहर आउटलाइनिंग नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो अब आउटलाइनिंग नहीं बनेगा, जो भी चीज़ बनाएंगे उसका केवल अंदर कवर करेगा, तो हमें पता भी चलता जाएगा कितना जगह पे ट्रेसिंग हो गई है। क्लियर है। जो तुमने डिजाइन बनाया उसमें तुमने लाइन लिया है तो उस लाइन की मोटाई उतनी होनी चाहिए। क्लियर है। तो डिफॉल्ट लगाना आ गया आप लोगों को है, और इसकी जगह आप परफेक्ट सर्किल भी लेके
यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर ये इससे वेल्ड है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम इसको अंदर से लेंगे। ठीक है, और याद रखना लास्ट में हमें कंबाइन नहीं करना है, वेल्ड करना है। अगर ये काम आपने किया हुआ है तो आप पीस को वेल्ड करोगे, कंबाइन करोगे तो यहाँ पे आपका खराब हो जाएगा। कभी भी ट्रेसिंग यूज़ करेंगे तो कॉर्नर से नहीं यूज़ करेंगे बी स्पिन। ठीक है, ये देखो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है, यहाँ से नहीं। आप वहाँ से करोगे तो आप बेटर रिजल्ट ले आ सकते हो, क्योंकि वो जब लास्ट में टच होगा तो वो सीधा होगा। हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से ट्रेसिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला और ये वाला जो लीफ है दोनों अलग है। आप इन दोनों को सेम भी कर सकते हो, बहुत से डिजाइन में आप देखोगे इसी चीज को पलट करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, पर ये वाले केस में अलग है, तो अभी हम अलग ही ट्रेस कर रहे हैं, तो चूंकि हम इसलिए अभी इसको अलग ही बनाते हैं। ये यहाँ पे अंदर की तरफ हमने एंट्री करवा दिया इसको, यहाँ पे नहीं टच है तो ये हम अंदर नहीं करवाएंगे, बाहर से ही आप इसको रखोगे, कंप्लीट होगा ये डिज़ाइन। मैक्सिमम 10 15 20 मिनट लगेगा आपको अगर सही ढंग से ट्रेसिंग करोगे इस तरीके का बॉर्डर्स तो। ठीक है, बी स्पिन छूट जाए अगर, तो फिर वापस आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ऐसे करते हो, यहाँ छूट गया अगर, ठीक है, ये हमारा छूट गया, तो आप यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाइट बॉक्स, वहीं उसी में क्लिक करो, फिर आगे बढ़ जाओ। क्लियर है यहाँ तक? अब ये वाला भी हम चलो बना लेते हैं, ये वैसे ऑलरेडी हमने पीछे बनाया हुआ है। ये भी हमारा बना हुआ है, तो हमें इनको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इन सारे को सेलेक्ट करो और क्या करोगे, वेल्ड।
ठीक है। अब जो ये है बिटमैप है, इसको राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट करो या उठा के अलग रख दो। ठीक है। अब ये बॉक्स हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक काट रहा है। ठीक है। हम इसको थोड़ा पीछे ले आते हैं। ठीक है। यहाँ पर अब ये वाला पोर्शन हमारा इससे मैच करना चाहिए एग्जैक्टली। उसके लिए क्या करना होगा हमें, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं या कट कर देते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है ये है 4.892। इसको आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे डाल दो 4.892। ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो तो ये यहाँ आ जाएगा। अब इस जगह पे देखो हमारे को कट रहा है तो इसको हमने काट देना है। और इसके बाद इसको वेल्ड कर देते हैं और ये वाले पोर्शन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये यहाँ पे हिला ना, ये गलती कर जाएगा आपको। तो ये बॉर्डर वाले पॉइंट पे कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप इसको इंटरसेक्ट कर लो। पहले बॉक्स सेलेक्ट करो फिर बाद में इसको और इंटरसेक्ट। ये आपका डिज़ाइन रेडी हो गया। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन अब इसमें? बॉर्डर जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो आप लोग बनाओ।